अस्सलाम वालेकुम यारो। इदरीस अलैहिस्सलाम की ये कहानी ऐसी है कि जैसे जैसे आप इसमें पड़ाव पार करते जाएंगे, इसमें आपकी दिलचस्पी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। हदीस में आता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम का पुराना नाम अखनुक था। इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहली शख्सियत है जिन्होंने कपड़ों की सिलाई का काम किया। इदरीस नाम का मतलब होता है दर्द देने वाला। ये लोगों को दर्द दिया करते थे, यानी कि इल्म सिखाया करते थे। हदीस में आता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम एक दिन रोजे से थे तो मलकुल मौत अल्लाह ताला के हुक्म से इंसान की सूरत में मेहमान बनकर उनके पास आए। जब शाम हुई तो इफ्तार के वक्त आपके लिए जन्नत से खाना आया। आपको जितना खाना होता आप खाते, बाकी जन्नत में चला जाता। उस दिन आपने उस मुसाफिर को खाना पेश किया। उसने बगैर एक लुक़्मा खाए पाँव पर पाँव रखकर इबादत करता रहा। इजराइल अलैहिस्सलाम का ये हाल देखकर वो हैरान रह गए कि ये शख्स आखिर कौन है। फिर जब सुबह हुई तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा कि ये मुसाफिर तू मेरे साथ सहरा यानी रेगिस्तान में चल, ताकि मैं वहाँ खुदा की कुदरत को देखकर खुशी हासिल करूँ। तो फिर वो दोनों घर से मैदान की तरफ निकले। चलते चलते वो एक गेहूं के खेत में जा पहुँचे। इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा चलो हम उस खेत से कुछ गेहूं के गुच्छे खा लें। इदरीस अलैहिस्सलाम हैरानी से बोले जब शाम को मैंने तुम्हें हलाल खाना पेश किया तो आपने उसे न खाया और अब आप हराम का खाना चाहते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे चलकर वो दोनों अंगूर के बाग में पहुँचे जहाँ इजराइल अलैहिस्सलाम ने अंगूर खाने का कसद किया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा किसी के जरिए जमा की गई चीज को बगैर इजाजत खाना हराम है। एक बार फिर इजराइल अलैहिस्सलाम ने बकरी को ज़िबा करके खाने का इरादा किया तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगानी बकरी को खाना मना है। इसी तरह वो 3 दिन तक एक साथ घूमते रहे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने मन ही मन में सोचा कि ये शख्स बनी आदम से तो नहीं है, तो आखिर ये शख्स है कौन। उन्होंने उस शख्स से पूछा कि खुदा के वास्ते बताइए कि आप कौन हैं। उसने कहा कि मैं इजराइल हूँ। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या आप मेरी जान कब्ज करने आए हैं। तो मलकुल मौत ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ भाई का रिश्ता बनाने आया हूँ। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता तब कायम करूँगा जब तुम मेरी जान कब्ज करोगे। मैं मौत का मजा चखना चाहता हूँ ताकि मुझ में खुदा का खौफ ज्यादा हो और मैं खालिक की इबादत ज्यादा करूँ। पहले इजराइल अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, लेकिन फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी जान कब्ज की गई। फिर इन्होंने दुआ मांगी और इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा किया। हजरत मलकुल मौत ने पूछा भाई तख्लीकी जान कुंदनी की कैसी थी। इदरीस अलैहिस्सलाम ने बड़े दर्द भरे लहजे में जवाब दिया मानो किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पाँव तक खींच ली जाए। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से दोज़ख देखने की ख्वाहिश की ताकि वो खुदा की बंदगी और इबादत ज्यादा करे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको 7 तबके दोज़ख के दिखाए। फिर उन्होंने जन्नत देखने की भी ख्वाहिश की। तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझसे अहद करो, मुझसे वादा करो कि तुम वापस आओगे। फिर उन्होंने अहद किया और अपनी नाले शरीफ दरख्ते तौबा के नीचे खोल दी और जन्नत में चले गए। उन्होंने जन्नत से बाहर आने का वादा किया था, तो इसी वजह से उन्होंने अपनी नाले शरीफ को उस दरख्त के नीचे छोड़ दिया। फिर वो जन्नत से बाहर आए और अपनी चप्पलों को लेकर जन्नत में एक तख्त पर जाकर बैठ गए। इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा ए भाई देर ना कर। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शे को मौत का जायका चखना है और मैं तो मौत का मजा चख चुका हूँ। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जो एक बार जन्नत में चला जाएगा तो उसे कोई भी बाहर नहीं निकालेगा और जन्नत में कोई भी तकलीफ न होगी। ए भाई मैं यहाँ से कभी बाहर ना आऊंगा। तो जनाबे बारी से आवाज आई ए जिब्राइल तू इदरीस को छोड़कर चला जा, मैंने इसकी तकदीर में यही लिखा है। उसके बाद इजराइल अलैहिस्सलाम बोले ए खुदा बहिश्त हराम है तमाम अंबियाए कराम पर जब तक कि हमारे प्यारे नबी जन्नत में ना चले जाए। फिर आवाज आई ए इजराइल में छिपा कर नहीं रखता हूँ जन्नत को कि सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफा ही जन्नत में दाखिल होंगे, उसके बाद उनकी तमाम उम्मत। इदरीस अलैहिस्सलाम तो जन्नत में जा रहे मगर उनके फर्जंद सुबह शाम उनकी याद में रोया करते। एक दिन शैतान लईन उनके पास आया और कहने लगा मैं तुम्हारे बाप जैसी शक्ल बनाता हूँ, तुम सुबह शाम उसे देखो ताकि तुम्हारे दिल का दर्द खत्म हो जाए। वो हरदम ऐसा ही किया करते, यहाँ तक कि धीरे धीरे पूरे आलम में बुत परस्ती आम हो गई और खुदा ताला को किसी ने याद न रखा। अल्लाहु अकबर वल्लाहु आलम बिस्सवाब।